जय हिंद। दोस्तों, उत्तराखंड एपीओ एग्जाम के साथ सभी हिंदी भाषित राज्यों की न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए साक्ष्य विधि 1872 के नए नए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल तथा व्याख्या सहित हम हर दिन आपके समक्ष ला रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को हमारी हर रोज नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं दोस्तों। कोई तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है, सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा में उपरोक्त कथन संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, धारा 8। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत हेतु, तैयारी, पूर्व या पश्चातवर्ती आचरण सुसंगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। A is accused of B's murder. Which of the following will be a relevant fact? इसके ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। A is going to field with a club. A is saying shortly before the incident that he will take a revenge of his father's death. As feeling before the police arrived at Blaze. तो इसका ऑप्शन दोस्तों ऑल ऑफ द अबव है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत हेतु, तैयारी, पूर्व या पश्चात का आचरण सुसंगत होता है, अतः तीनों विकल्प के तथ्य एक सुसंगत तथ्य माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नांकित में क्या सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य का हेतु दर्शित करता है, सुसंगत नहीं है। बी, कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य की तैयारी दर्शित करता है, सुसंगत है। या सी, वाद के संदर्भ में उसके किसी पक्षकार का आचरण सुसंगत है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही है। कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य का हेतु दर्शित करता है, सुसंगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विष द्वारा खा की हत्या करने के लिए का विचारण किया जाता है? खा की मृत्यु से पूर्व का ने ऐसा विष उपार्जित किया था। तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही है, सुसंगत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त समस्या के विचारण में कथन खा की मृत्यु से पूर्व का ने ऐसा विष उपार्जित किया था, यह तथ्य तैयारी दर्शित करने के कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बाघ की जहर द्वारा हत्या के लिए आ का विचारण हो रहा था। विचारण के दौरान यह तथ्य कि जैसा जहर बाघ को दिया गया था, उसी के समान एक जहर आ ने बाघ की मृत्यु से पूर्व प्राप्त किया था, कि जहर के लक्षण प्रकट होने के पूर्व बाघ के स्वास्थ्य की दशा बावत। इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही है कि दोनों ही तथ्य सुसंगत हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत तथ्य की जैसा विष बाघ को दिया गया था, उसी के समान एक जहर आग ने बाघ की मृत्यु के पूर्व प्राप्त किया था, कि जहर के लक्षण प्रकट होने के पूर्व बाघ के स्वास्थ्य की दशा के बाबत। यह दोनों ही तथ्य सुसंगत हैं। प्रस्तुत समस्या धारा 8 के दृष्टांत गा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। का के ऊपर खा को पोटेशियम साइनाइड का विष देकर हत्या करने का आरोप है। यह तथ्य है कि खा की हत्या के पूर्व का ने पोटेशियम साइनाइड खरीदा था, किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? तो ऑप्शन बी इसका सही है, धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न यह है कि क्या आ ने एक अपराध किया था? कौन से तथ्य सुसंगत हैं? आ एक चेतावनी का पत्र प्राप्त होने के पश्चात फरार हो गया था। आ ने साक्ष्य नष्ट कर दिया था। आ ने एक साक्षी को उपस्थित होने से रोका था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। उपरोक्त सभी तथ्य सुसंगत हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। उपरोक्त सभी तथ्य अपराध घटित होने के पश्चात के आचरण होने के कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न यह है कि आ के साथ बलात्संग किया गया था। यह तथ्य है कि
उसने परिवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया था, आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। परिवाद किए बिना यह कहना कि मेरे साथ बलात्संग किया गया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है। यद्यपि यह धारा 32(1) के अधीन मृत्युकालिक कथन या धारा 157 के अधीन संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है। मतलब कि बिना परिवाद किए यह कहना कि मेरे साथ बलात्संग किया गया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है, परंतु यह धारा 32(1) के अधीन मृत्युकालिक कथन या 157 के अधीन संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन साक्ष्य में सुसंगत नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन डी सही है। कोई परिवाद किए बिना लूट के कृत्य का कथन करता है, वह सुसंगत नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 के अनुसार आरोपित अपराध के लिए हेतु के अस्तित्व का साक्ष्य सुसंगत है। एक कथन का साक्ष्य जो किसी आचरण का अनुषंगी हो अथवा जो कथन के अतिरिक्त अन्य कृत्यों का स्पष्टीकरण करता हो, सुसंगत है। उस कथन का साक्ष्य जो ऐसे व्यक्ति का आचरण प्रभावित करता हो या उस पर असर डालता हो जिसका आचरण अन्यथा सुसंगत है, किंतु धारा 8 के दृष्टांत के दूसरे खंड के अनुसार कोई परिवाद किए बिना लूट के कृत्य का कथन सुसंगत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभियुक्त का आचरण सुसंगत है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न यह है कि ए को लूटा गया, यह तथ्य है कि उसने किसी शिकायत को किए बिना कहा उसे लूटा गया। इसका ऑप्शन डी सही है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 अथवा 157 के अंतर्गत सुसंगत हो सकता है, धारा 8 के अंतर्गत नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। यद्यपि ए का यह कथन है कि उसे लूटा गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत नहीं है, किंतु धारा 32(a) अथवा 157 के अंतर्गत सुसंगत हो सकता है, धारा 8 का दृष्टांत टा। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।